शेख हसीना के तख्ता पलट के 18 महीने बाद आज बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। साथ ही जनमत संग्रह के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद 5 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू कर दिया जाएगा। शाम 6:30 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश में संसद की सभी 300 सीटों के लिए 1981 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज बांग्लादेश के 12,76,12,384 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मुख्य मुकाबला तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी और 11 पार्टियों की अगुवाई कर रही जमाते इस्लामी के बीच है। शफीकुर रहमान जमाते इस्लामी के चीफ हैं और तारिक रहमान के साथ पीएम की रेस में हैं। बांग्लादेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब शेख हसीना की पार्टी इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही है, क्योंकि उस पर बैन लगाया गया है। ये चुनाव मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत हो रहा है। यूनुस अगस्त 2024 में 2024 से ही सत्ता में काबिज हैं। चुनाव के साथ साथ जुलाई चार्टर पर एक संवैधानिक जनमत संग्रह भी हो रहा है। अगर जनमत संग्रह में जुलाई चार्टर को मंजूरी मिलती है तो जो भी सरकार बनेगी उसके लिए यह चार्टर लागू करना जरूरी होगा। अभी तक के सर्वे के मुताबिक बीएनपी की बढ़त है, लेकिन अगर वोटिंग का प्रतिशत 50 से 60 के बीच ही रहता है तो जमाते इस्लामी पार्टी बाजी मार सकती है। जिस गठबंधन को जमाते इस्लामी लीड कर रहा है उसमें वो सिटीजन पार्टी भी शामिल है, जो पिछले साल हुए आंदोलन के बाद बनी। तो बांग्लादेश में आज चुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 4:30 बजे तक वोट जो बांग्लादेश के लोग हैं वो डाल पाएंगे। इसके अलावा 5 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे शाम को। बांग्लादेश में नई सरकार के लिए ये वोटिंग हो रही है। 300 सीटों के लिए इस वक्त जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 350 कुल संसद की सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में 300 सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहा है और बहुमत के लिए आधे से ज्यादा यानी कि 151 सीटों पर किसी एक पार्टी को जीत दर्ज करनी पड़ेगी और जो भी पार्टी जीत दर्ज करेगी उसका बांग्लादेश की सत्ता में कब्जा होगा। बांग्लादेश में चूंकि आम चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव संपन्न करा लिए जाते हैं। अगर 65 से 68% वोट बीएनपी को पड़े तो उनको फायदा संभव है। 53 से 58% वोट अगर जमात गठबंधन को पड़े तो ऐसे में उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन यहां पर होगी, क्योंकि 151 मेजॉरिटी का नंबर है जो जीतने के लिए किसी एक पार्टी के पास होना जरूरी है। इसके अलावा जनमत संग्रह भी हो रहा है। उस जनमत संग्रह में देखना होगा कि किस तरह का राय आम लोगों